250 हमले, 600 से ज्यादा आतंकी ढेर, आईडीएफ की खुली चेतावनी, बंधकों की रिहाई से कम कुछ भी नहीं। इजराइल के नरसंहार पर यूएन का बयान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बात करेंगे इस पूरी खबर की जिसमें यूएन की तरफ से इजराइल को दी गई एक चेतावनी, किया गया खुलासा कि इजराइल ने क्या कुछ किया बीते कुछ समय में। और इजराइल ने क्या किया पहले ये आपको बताते हैं। दरअसल पिछले महीने की 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर से हमला बोला और 2 महीने तक चले सीज फायर को इजराइल फोर्स से खत्म कर दिया गया। इजराइल फोर्स के द्वारा हमले में इस पूरे मामले में करीब 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर भी आई थी। और सीज फायर तोड़ने के पीछे की वजह रही कि बंधकों को वापस लाने के लिए दबाव बनाया जा सके। उनकी वापसी के दूसरे चरण पर हमास ने आनाकानी शुरू कर दी थी। इजरायली सेना 3 तरफ से यानी जमीन, हवा और समंदर के रास्ते लगातार हमास के ठिकानों पर हमले करती रही। आईडीएफ के प्रवक्ता बीजीएफई ड्रेफिन ने फिर से शुरू किए गए ऑपरेशन पर जानकारी साझा की और इसमें बताया कि 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए गए और इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। पहले ही दिन 60 आतंकियों को मारे जाने का दावा किया गया। एफए ड्रेफिन ने कहा कि हमने अपना प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह ऑपरेशन तभी रुकेगा जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले जाकर बंधक बनाया और अब भी 59 बंधक हमास के कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर ही हमास के साथ सीज फायर हुआ था और सीज फायर टूटा भी इस बात को लेकर। पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा। उसके बाद बदले में इजराइल ने 1900 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। पहला चरण जिसमें 1 मार्च को इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। हमास ने बातचीत में अपनी नई डिमांड रखी। दूसरे चरण में हमास ये चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जाना शुरू न कर दे तब तक एक भी बंधक को नहीं छोड़ेंगे। हमास के हमले के बाद कई जांच कमेटियों का गठन किया गया। हर पहलू पर जांच कर उसकी रिपोर्ट को साझा किया गया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल को आईडीएफ ने मंजूरी दी थी, लेकिन इस बारे में गाजा इजराइल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को जानकारी नहीं दी गई थी। 7 अक्टूबर को 100 हमास के आतंकियों ने नोवा पार्टी में जमकर कत्लेआम मचाया था और मिलिट्री जांच रिपोर्ट के मुताबिक उस पार्टी में 3000 लोग मौजूद थे, जिसमें 400 स्टाफ, 75 निहत्थे सुरक्षा कर्मचारी शामिल थे। इनमें से 344 आम नागरिक और 34 सुरक्षा कर्मचारियों को मार दिया गया था, जबकि 44 को अगवा कर गाजा ले जाया गया था। रिपोर्ट तो ये भी रही कि हमास को भी उस फेस्टिवल के बारे में पता नहीं था। आईडीएफ के चेन ऑफ कमांड को इस फेस्टिवल की जानकारी जरूर थी, लेकिन इसके पास यूनिट को सूचित नहीं किए जाने की जानकारी थी। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 7 अक्टूबर को कुल 40 जगह हमास के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी और तकरीबन 5600 हमास के आतंकियों ने बॉर्डर पार कर एक साथ कई इलाकों में इजरायली नागरिकों को मारा। नोवा पार्टी से जिन 44 लोगों को अगवा किया गया था उनमें 17 अभी भी उनके कब्जे में हैं, जिनमें 11 जिंदा हैं तो बाकी 6 का शव उनके पास। जिन 27 बंधकों को वापस लौटाया गया उनमें 14 जिंदा थे, बाकी 13 शव इजराइल को वापस किए गए थे। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। इजराइल के ताज़ा हमले में कम से कम 38 मासूम फलस्तीनियों की जान जाने की खबर है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायली फौज ने गाजा के उत्तरी हिस्सों को चारों तरफ से घेर लिया है और भीषण गोलीबारी की जा रही है। उत्तरी गाजा में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमास के एक अधिकारी ने जानकारी यहां तक दी कि इजराइल ने अब दक्षिणी गाजा सिटी के इलाकों से भी जबरन लोगों को निकालने के आदेश दे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का इस पर क्या कहना है ये भी आपको बताएं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 18 मार्च को इजराइल द्वारा संघर्ष विराम तोड़ने के बाद अब करीब 2,80,000 फलस्तीनी के बेघर होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उनका क्या कहना है बताएंगे। दरअसल पहले
लोग युद्ध और हमलों की वजहों से कई बार अपने घर छोड़ चुके हैं और अब फिर से उन्हें सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना पर गाजा स्थित एक अस्पताल पर हमला करने का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 15 डॉक्टर्स और इमरजेंसी सेवा में लगे लोगों की जान चली गई और ये सभी लोग घायल लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसे युद्ध का सबसे काला दिन बताया और कहा कि ये एक संभावित युद्ध अपराध है। घायल लोगों की मदद करने वाले मेडिकल स्टाफ को मारना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमरा चुकी है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत है। घायलों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा बिजली और ईंधन की कमी की वजह से जीवन जीना भी काफी मुश्किल हो चला है। जो लोग किसी तरह से बच गए, उन्हें भोजन, पानी और दवाइयों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से अपील की है कि वो आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों और साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को निशाना बनाना बंद कर दे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की जा रही है कि वो फौरन हस्तक्षेप करें और इस हिंसा को रोकें। गाजा में रहने वाले लोग बेहद कठिन हालात में हैं और बार बार विस्थापन, घरों की तबाही, अपनों की मौत और जरूरी चीजों की कमी ने उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और उन्हें शांति से जीने का अधिकार मिल सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका विवेक क्या कहता है? क्या इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के लिए जो कर रहा है वो उचित है, या फिर इजराइल के द्वारा किया जाने वाला ये कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त है? इस बारे में जो भी आप कहना चाहें, कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की भी। और इस बारे में अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपने लाइक किया, इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।